ब्रजवासी बोले भोग तो लगा लेगा। भगवान बोले लेकिन मैंने देवता को नवाओ तो सही, स्नान कराओ। ब्रजवासी बोले लाला तेरो देवता कोई एक आध फटको हो तो मैं नवा में 7 कोस वालों कर रहा है बाबा जब काते पानी लाएंगे क्या करें। आज भगवान ने मन से गंगा का आवाहन किया, मन से, और मन से गंगा का आवाहन किया तो उसी का नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो गंगा मैया की जय। मानसी गंगा महारानी का प्रयाग। ब्रजवासियों ने गंगा का जल लिया और खूब गिरिराज बाबा को स्नान कराया, खूब नहाया। और आज स्नान हो रहे हैं और भोग लगाए। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई। पानी आ गया होगा। मौन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाक, गुजिया सकल पारे गिरिराज भोग में सजाए। 36 प्रकार के व्यंजन, 56 भोग आज लगाए। और भगवान ने एक रूप से भगवान पूजक हैं और एक रूप से भगवान गिरिराज जी में प्रवेश करते हैं। एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पूजाए और सहस्र भुजा फैलाए के मांग मांग लिया क्या क्या बनाया है। भगवान सबके भोग को पा रहे हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। पूर्णमासी पुरोतानी का लड़का था मधुमंगल, वो बोला महाराज अरे कन्हैया ऐसो लगे तेरो भगवान तो अकाल को भूखो है, अकाल को भूखो जाने का वो खावे भी ना मिलोगा। देखियो सबे खाया जा रहा हो, कछु हमको छोड़ो ना नहीं छोड़ा। भगवान बोले चिंता मत करो, भगवान गिरिराज जी जिस जिसका भोग पा रहे हैं उसको सबको कुछ ना कुछ अवश्य है। तुम तो प्रेम से भोग लगाओ। समस्त ब्रजवासियों ने भोग लगाया। जय जयकार हो रही थी। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। समस्त ब्रजवासी बड़े प्रेम से जय जयकार कर रहे थे। और इधर नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र से बोले पत्ता कट गया, पत्ता साफ हो गया। इंद्र बोला काहे का पत्ता साफ हो गया। नारद जी बोले तेरा पत्ता साफ हो गया। और मेरा पत्ता साफ कहां से हो गया। मैंने जो ब्रजवासी आज तक तेरी पूजा करते थे उन ब्रजवासियों ने तेरी पूजा बंद कर दी। इंद्र ने कहा मेरी पूजा बंद कर दी तो किसकी पूजा कर रहे हैं। आज नारद जी ने कहा इंद्र से कि भरोसा नहीं है तो देख ले नीचे। जो ब्रजवासी तेरी पूजा करते थे आज तेरी पूजा को बंद करके कृष्ण के कहने पर उन्होंने 7 कोस वाले गिरिराज की पूजा आरंभ की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और गण और संवर्तक नाम मेघो, गण और संवर्तक नाम के बादलों को बुला लिया। मेघमाला ये वो बादल हैं, गण और संवर्त नाम के जो मेघ हैं ये उस समय वर्षा करते हैं जब प्रलय। एक ही बादल इतना पानी बरसाता है कि धरती जलमग्न हो जाती है। और इंद्र ने दोनों मेघों को बुला लिया, गण और संवर्त। हुक्म दे दिया जाओ और 84 कोस की भूमि को डुबो। एक भी ब्रजवासी जिंदा नहीं बचना चाहिए, इतना पानी बहा दो सब। मेघमालाओं ने हुक्म को सुना और गड़गड़ाती हुई 84 कोस की भूमि के ऊपर हाहाकार हो गया ब्रज में। नंद बाबा ने लाला से कहा लाला देख ले जिसका डर था वो बात। हमको पता था कि जब हम इंद्र की पूजा करेंगे ना तो तेरा देवता इंद्र नाराज हो गया। देख ले बेटा इंद्र नाराज हो गया। अब हम किसकी शरण में जाएं। भगवान बोले जिसकी पूजा करिए उसी की शरण में जाओ। गिरिराज धरण प्रभु तेरी। समस्त ब्रजवासियों ने आज भगवान की शरणागति ली। भगवान बोले थोड़ो थोड़ो देव सहारो और जाते उठ जाए गिरवर भारो। आज भगवान ने कहा कि देखिए पानी बरस रहा है, क्या करें। माने आपके सहारे की जरूरत है, आप सहारा दीजिए जिससे ये 7 कोस वाला पर्वत खड़ा हो जाए और आप सब इसके नीचे आए। आज भगवान ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किया। और जैसे गिरिराज को धारण किया देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान का नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। गिरधारी
गिरि को धारण करने से भगवान गिरधारी है। 7 साल के भगवान है, 7 कोस का गिरिराज है और 7 दिन और 7 रात तक भगवान उसे ऐसे ब्रजवासियों ने, किसी ने अपना अपना डंडा लगा लिया, कोई ब्रजवासी लंबा था उसने सिर लगा लिया, किसी ने अपना कंधा लगा लिया, कोई हाथों को लगा करके खड़ा है, बीच में भगवान हंसते। ब्रजवासी बोले लाला तो 4 दिन है ऐसे खड़े खड़े, तेरा हाथ डूब जाएगा, तू हाथ हटा ले, हमने रोक। भगवान बोले तुमने नहीं रोक रखा, ये मैंने ही रोक रखा है। ब्रजवासी बोले के 100 छोरा कितनी बड़ी बात मैं बना रहा हूँ, इस 7 को उसको पर्वत तेरे रोके तो रुक जाएगा। भगवान बोले ओरिया हटा लो, ब्रजवासी बोले हाँ हटा ले, जा सो जा आराम। और जैसे ही भगवान ने उंगली को हटाया तड़तड़ा डंडा पट्टा सब टूट गया। ब्रजवासी बोले रोक 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 रोक, अरे लाला रोक। भगवान ने फिर धारण। ब्रजवासियों को बड़ा अचंभा हुआ। ब्रजवासी बोले लाला तुम्हें इतनी ताकत कहती आई है, हम तो जो सोच रहे हमारे सहारे पे खड़ो, कि हमारे सहारे पे ना खड़ो, ये तो तेरी दम पे खड़ो, तो रोक, लेकिन तुम्हें इतनी ताकत आई कहीं। भगवान बोले ये जो ताकत आई है ना, देखो मैंने इस गिरराज को करनी उंगली पे उठा रखा है। ब्रजवासी बोले हाँ, और तुम सब मेरी उंगली की ओर देख रहे हो। बोले हाँ, तो तुम्हारी जो ताकत थी ना वो मेरी उंगली में अपने आप ही आ गई। ब्रजवासी बोले सही कह रहे हो लाला, हम जो सोच रहे हैं हमारे शरीर में तो ताकत आ गई, कोई खींच ले। कितने भोले हैं। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये ताकत उसी माखन की है जो माखन मैंने लूट लूट के खाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया। कुछ तो आप लोगों का सहारा है, कुछ उस माखन का बल है, और असली कृपा कर दी आज किशोरी जी ने, जिनके सहारे से मैं पर्वत को लेकर के खड़ा हूं। 7 दिन और 7 रात बीत गए। इंद्र ने जो मेघ बुलाए थे उनका पानी खत्म हो गया, टंकी खाली हो गई। गण और सम्मर्त नाम के मेघ लौट करके चले। इंद्र सोच रहा है कि अब जाकर के देखूं ब्रज में क्या हो रहा है। मेरी पूजा बंद करने का अपराध का दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। इंद्र पहुंचा, और इंद्र जैसे ही ऐरावत को लेकर के ब्रज में उतरा, इतने में हवा का झोंका आया और इंद्र के माथे से धूल चिपक गया। इंद्र बोला क्या मामला है? 7 दिन और 7 रात जो पानी बरसा था वो पानी कहाँ गया? उस पानी को किसने पिया? वो पानी कहाँ गया? वो बादल तो इतने बड़े मेघ थे कि इस पूरी पृथ्वी को जल में डुबो देते, और इस 84 को उसकी भूमि पर पानी नहीं। इंद्र का मान दूर हो गया, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। इंद्र समझ गया कि मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से जानते हो पानी कहाँ गया? परीक्षित जी बोले मैं ही जानता, तो तुमसे काहे को बताओ पानी कहाँ गया? सुखदेव जी महाराज बोले कि गिरिराज जी के एक छोर पर तो अगस्त मुनि अंजलि बना करके बैठे हुए, और दूसरी ओर पर सुदर्शन लगा हुआ है। इंद्र ने 7 दिन और 7 रात में जितना पानी डाला था, आधे से ज्यादा को तो अगस्त मुनि पी गए, और आधे से कम को सुदर्शन चक्र पे पानी पड़ता और भाप बन के ऊपर उड़ जाता। परीक्षित जी ने पूछा ये अगस्त मुनि ऐसे कौन से जन्म के प्यासे थे जो इतने पानी को पी गए, इतना पानी पी रहे? सुखदेव जी बोले हाँ इतना ही पानी पी रहे। सुखदेव जी ने कहा बात है त्रेता की, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कब की? त्रेता युग। त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठते हैं, राम राज्य चलता है। जानकी जी माता ने कहा था राम जी से, देखिए ऐसा मन करता है कि मैं एक ब्राह्मण को रोजाना भोजन कराया, पहले एक पंडित जी भोजन कर जाए, उसके बाद में फिर हम और आप भोजन किया। राम जी बोले वो तो ठीक है, देखो पंडितों से दूर रहो तो ही अच्छा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण की परिप्रीत में सुख काहू नहीं पाया,
और हरिहर जनक दुलारी और 3 लोग के नाथ नाथ बाबू। क्या करोगे इन पंडितन के चक्कर में फंस। राम जी बोले देखिए हमारे ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद बहुत है, इन भोजन पानी का चक्कर छोड़ो। लेकिन जानकी जी नहीं मानी। जानकी जी बोली वो तो ठीक है, देखो आशीर्वाद तो है, लेकिन एक पंडित जी रोजाना भोजन कर जाया करें तो कौन सा घाटा आ जाएगा। राम जी बोले घाटे की बात तो नहीं है। जानकी जी अड़ गए। राम जी बोले ठीक है, तुम कहती हो तो हम एक पंडित जी से कह आएंगे तो भोजन कर जाएगा। राम जी ने एक पंडित जी को निमंत्रण दे दिया, पंडित जी रोजाना दोपहर को 12 बजे आ जाए, जानकी जी भोजन परोसते। अब पंडित जी कोई हम जैसे थे, कम खाते थे। अब तो 2 पूड़ी 1 कचौड़ी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, खीर, रायता, हो गया भोजन। जानकी जी अगली बार लाती, उससे पहले तो पंडित जी मना नहीं बस महाभारत। जानकी जी कहते कैसे पंडित जी को नौता है, हमारा खिलाने का जो ही भाव होता है तब तक तो पंडित जी मना कर देते। जानकी जी ने राम जी से कहा ऐसे पंडित जी नौत में आओ जिन्हें खवाने में आनंद आओ। ऐसा लगता है तुम किसी डायबिटीज वाले पंडित जी को नौत आए, खाते ही नहीं। इनका तो बीपी ऊपर नीचे रहता है, किसी बढ़िया वाले पंडित जी को नौत के आओ, ज्यादा खाता है। राम जी फिर समझाते हैं जानकी जी को जो पंडित जी आ रहे हैं उन्हीं को खिलाती रहो, लेकिन जानकी जी नहीं मानी। रामचंद्र जी अगस्त मुनि के पास में गए। अगस्त मुनि से कहा देखो माता जी ने हमारी जो घरवाली है ना भोजन पर निमंत्रण दी। अगस्त मुनि बोले आशीर्वाद में जो चाहिए यहीं से ले जाओ, काहे को मुझे बुलाता। राम जी बोले मैं तो जानता हूँ लेकिन जानकी जी नहीं जानती, सुकल भोजन पर। अगस्त मुनि भोजन करने को पधारे। जानकी जी ने सोचा वैसे पंडित जी होंगे तो रोज आते। छोटी सी थाली में छोटी छोटी कटोरी में रायता, खीर, सब्जी, पूरी, कचौड़ी चल आ गया, पाव भरा। अगस्त मुनि ने थाली को देखा, फिर जानकी जी को देखा, फिर थाली को देखा, फिर जानकी जी को। जानकी जी बोले क्या बात है, खिलखिला करके हंसे। बोले भोजन करा रही हो ना मजाक कर रही हो। जानकी जी ने क्यों, अरे इस थोड़ी सी कटोरी में खीर है, उसको नाक में डालू, कान में डालू, मुंह में का डालू। जानकी जी बोली हाँ आज लगता है कोई पंडित जी खाने वाले आए। दौड़ करके गई, बड़े से बड़े कटोरे में खीर, बड़े से बड़े कटोरे में सब्जी, रायता, पूरी, कचौड़ी। भोजन प्रारंभ हो गया। अब तो अगस्त मुनि भोजन करते हैं, जानकी जी सेक भी नहीं पाती, उससे पहले तो कहते थे पूरी लाओ, सब्जी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जानकी जी घबरा, रिद्धि सिद्धि आ गया, रिद्धि सिद्धि को बुलवाया। रिद्धि सिद्धि भोजन बेलती है, जानकी जी सेकती है, लेकिन इतनी वहां तो इतनी जल्दी भोजन हो जाता है कि रसोई पर जाना भी भारी भारी, जल्दी लाओ। जानकी जी ने सोचा ये क्या मामला। गणेश जी आ गया। गणेश जी हलवाई बने हुए, जलेरी लेकर के पूड़ियां सेकते हैं, रिद्धि सिद्धि बेलती हैं। लेकिन मामला इतने से भी नहीं चला। गणेश जी के बेटे हैं शुभ और लाभ, वो भी आ गए। इतने से भी काम नहीं चला, उनके नाती है गणेश जी के आमोद और प्रमोद, वो भी पधारे। सब लोग रसोई में लगे हुए हैं, कोई आटा छान रहा है, कोई आटा लगा रहा है, कोई पूड़ी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है। और अगस्त मुनि सबको जल्दी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अखंड भोजन चल रहा, 6 महीने तक भोजन चलता ही रहा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भंडार खाली हो गए। जानकी जी घबरा गए, राम जी के पास में गई। महाराज पंडित जी नौतने को कहा था तुम कौन को नौत आए हैं, 6 महीना हो गया, कचहरी बंद नहीं हो रही। राम जी बोले हम तो पहले ही कह रहे थे क्या करोगे पंडित जी जवाब, लेकिन तुम ही नहीं मान। जानकी जी पंडित जी के पास में आई। अगस्त मुनि से बोली देखिए हमने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पी लेते, जल को पी लो। अगस्त जी बोले हमको ज्ञान देती हो, आधा भोजन हो जाएगा हम जब अपने आप पी लेंगे, अभी आधा, अभी तो हमने लगा भी नहीं लगाया, जल्दी। जानकी जी घबरा गए, 6 महीने से अखंड भोजन चल रहा है और पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत भी नहीं की है, ये क्या छोड़ेंगे बाकी। जानकी जी राम जी के पास रामचंद्र जी पधारे। रामचंद्र जी ने अगस्त जी से कहा महाराज जानकी जी हार गई, अपनी कला समय बस हरि हो गया, महापूर्ण हो गया। जानकी जी को आशीर्वाद दिया, खूब प्रसन्न है। और अगस्त जी कहने लगे जल पिलाओ, भोजन तो हो गया, जल पिलाओ। राम जी बोले
हम तुमको भोजन में नहीं जिगा पाए तो जल में कहां से जिगा पाएंगे। चलो पानी हमारा उधार है, पानी हमारा उधार है। हम जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तब आप पानी पी लेना, आपका हिसाब हम तब बराबर है। तो आज भगवान ने अगस्त मुनि को बुला लिया जब इंद्र ने मेघ वर्षा की थी। अगस्त मुनि से भगवान बोले त्रेता युग में पानी का हिसाब किताब बाकी था ना, सो अब खूब पानी बरस रहा है और जितना पानी पीना है उतना पानी पी लो। तो अगस्त जी गिरिराज जी के एक छोर पर बैठे। गिरिराज जी का छोर है पूंछरी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पूंछरी से परिक्रमा घूम जाती है, पूंछरी माने गिरिराज जी की पूंछ, पूंछरी से परिक्रमा घूम जाती है। तो उस छोर पर गिरिराज जी बैठो, अगस्त मुनि बैठ गए और जितना पानी बरसा सबको अगस्त मुनि पा। दूसरी ओर पर लगे हुए हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन माने जो सबको अच्छा दर्शन कराए, जो सबको ज्ञान का मार्ग दिखाए। उस पर पानी की जो ही बूंद पड़ती है भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। एक बूंद भी पानी नहीं गिराता ब्रज में, एक बूंद का ऐसा है। आज इंद्र ने देखा तो समझ गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इंद्र ने भगवान के पैर पकड़े। मैं नहीं जान पाया, मैं तो आपको साधारण बालक समझ रहा था, आप तो परब्रह्म भगवान हैं। मेरी गलती तो आप क्षमा कर दीजिए मेरी गलती को। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, आपको हम क्षमा करते हैं। और देखिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया था लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। ब्रह्मा की गलती और इंद्र की गलती दोनों में बड़ा अंतर था। इंद्र ने जो गलती की थी, इंद्र की गलती के माध्यम से समस्त ब्रजवासी, समस्त गाय ग्वाल बछड़े भगवान के सन्निधि में रहे। 7 दिन और 7 रात भगवान के पास में रहे। और ब्रह्मा की गलती ये थी कि उन्होंने भगवान से ब्रजवासियों को दूर कर दिया। सो भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया लेकिन भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। भगवान इंद्र से बोले जाओ और जाकर के स्वर्ग का बैठ दो। इंद्र ने मना कर दिया, अब मुझे स्वर्ग नहीं जाना। इंद्र ने तुरंत सुरभि नाम की गाय को बुलाया। किसको? कामधेनु की बेटी है सुरभि। सुरभि नाम की गाय को बुलाया और गिरिराज जी का अभिषेक करवाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले दूध की धारा किसने चढ़ाई थी? इंद्र ने। सुरभि नाम की गाय के दूध से आज 7 कोस वाले गिरिराज का अभिषेक हुआ। और इंद्र भगवान से बोला अब मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी 84 कोस की भूमि में रहूंगा। भगवान बोले इसे 84 कोस की भूमि में स्वर्ग के जैसे वैभव थोड़े नहीं है, कहाँ खाओगे कहाँ रहोगे? इंद्र ने कहा प्रभु कर पाते उधर झोली, इन हाथों को पात्र बना लूंगा और पेट को झोली बना लूंगा और ब्रजवासी जो टूका देंगे मांग मांग के खा लूंगा, लेकिन मुझे यहीं रहने की आज्ञा दे। भगवान बोले न, ब्रज को बास मिले बाही को लिख लो जाके भागना। ब्रज को बास मिले बाही को लिख लो जाके भागन में। इंद्र तेरे भाग्य में ब्रज का बास नहीं। काग वसुंध जी बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, एक रात वृंदावन का बास, एक काग वसुंध जी ने कहा एक रात, केवल एक रात वृंदावन का बास मांगता हूँ। एक याज्ञवल्क्य जी बोले नहीं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे एक रात वृंदावन का बास दूं, लेकिन इतना जरूर है कि तेरी तपस्या और मेरी तपस्या जब दोनों मिल जाए तो तू एक रात वृंदावन के ऊपर उड़ सकता है। और वृंदावन के ऊपर उड़ने से तुझे बास का फल प्राप्त होगा, लेकिन मैं धरती वृंदावन की तुझे नहीं दिला सकता, इतनी मुझ में तपस्या नहीं है। धन्य है वो वृंदावन भूमि, धन्य है ये ब्रज भूमि, इंद्र की भी नसीबों में नहीं है। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे दिल में बसने वाले, मुझसे हिसाब क्यों है? मेरे दिल में बसने वाले, मुझसे हिसाब क्यों
दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले। मेरे दिल में बसने वाले, मेरे दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है। जब हो चुके हो मेरे, जब हो चुके हो मेरे मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले। तुमने मारा मुझसे जवाब क्यों है, तुझे बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाले मुझसे हिसाब क्यों है। मुझसे हिसाब क्यों है, देखे न पाप उनके मुझसे हिसाब क्यों है, मेरे दिल में बसने वाला।
उनका नसीब अच्छा और मेरा खराब क्यों है? अच्छा मेरा खराब क्यों है? मेरे दिल में बसने वाले मेरे दिल में बसने वाले मेरे दिल में बसने वाले मुझसे नाकाबिक वो है जब हो चुके होंगे जब हो चुके होंगे मुझसे हिसाब वो है जब हो चुके होंगे मुझसे हिसाब वो है मुझसे हिसाब वो है मुझसे हिसाब बोलो गोवर्धननाथ की जय जय जय। आज इंद्र ने सुरभि गाय को बुला करके भगवान का अभिषेक किया। इंद्र भगवान से बोला मैं यहीं रहना चाहता हूँ। भगवान ने मना करा, वहीं जाओ जहां तुम्हारी जगह है वहीं रहो। बार बार विनती करता है इंद्र, लेकिन भगवान ने एक ही मिनट उसे यही कहा कि तुम यहाँ रहो, एक भी बात नहीं। अब इंद्र ने सोचा भगवान तो कहते नहीं है यहाँ रहने की, अब मेरा तो मन करता समय निकालने को, तो क्या करें। आज इंद्र ने भगवान की दंडवती परिक्रमा देना शुरू कर दिया। प्रेम से बोले जैसे सबसे पहली धारा गिरिराज जी पर इंद्र ने दी थी, दूध, सुरभि नाम के दूध को, और सबसे पहली दंडवती परिक्रमा भी इंद्र ने ही दी। तब से फिर हम तुम सब लगाते आ रहे हैं दंडवती परिक्रमा। तो परिक्रमा को संपन्न किया। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया और इंद्र अपने धाम का चला। ब्रजवासी जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ब्रजवासी? बताओ। जो ब्रज में रहता है उसे ब्रजवासी कहते हैं। यही तो सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि ब्रज में रहने वाले को ब्रजवासी नहीं कहते, गंगापुर में रहने वाले को ब्रजवासी कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पक्की बात। क्यों? ब्रजवासी उसको कहते हैं जिसके हृदय में ब्रज रहता है। हम लोग रह रहे हैं गोवर्धन और सोचते रहते हैं दिन भर दिल्ली की तो काय के ब्रजवासी है, और दिल्ली में रहने वाला 24 घंटे गिरिराज जी की सोचता रहता है असली ब्रजवासी तो वो है जो दिल्ली में। ब्रजवासी उसको कहते हैं जिसके हृदय में ब्रज रहता है, असली ब्रजवासी वो, न कि ब्रज में रहने वाले को ब्रजवासी। उसका पूर्व जन्म का ऐसा कोई पुण्य था जिसके बदले में उसे आज तो ब्रजभूमि मिल गई, लेकिन आज वो ब्रजभूमि में रह करके ब्रज का चिंतन ही नहीं करता तो काहे का ब्रजवासी। असली ब्रजवासी तो वो है जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में ब्रज है, वो है सच्चा। और भगवान अपने भक्त का बड़ा ध्यान, बड़ा मान रखते हैं। कैसे रखते हैं? साधु जा रहे थे, एक संत जा रहे थे, एक संत निकल के जा रहे थे। सामने एक गणका का कोठा था, गणका का मकान था। गणका माने वैश्य। सामने वो अपने मकान पर बैठी हुई थी। संत भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे थे। संत की निगाह उस पर पड़ गई, गणका। संत की निगाह जो ही गणका पर पड़ी, संत भगवान मुस्कुरा गया। और संत भगवान जैसे ही हंसी तो गणका को बड़ा बुरा लगा। गणका को बुरा लगा और वहां पर गणका से प्रेम करने वाला उसका एक यार बना। गणका ने उस यार से कहा, क्यों भाई देखता नहीं ये बाबा जी मुझे देख के हंस रहा है। उस यार को बड़ा बुरा लगा। वो आया और आकर के संत की दुकान मारा। संत भगवान जब भी हंसे आगे को चले गए। आगे जाकर के संत जी वहां बैठ गए। संत तो वहां बैठ करके फिर भगवान को भज रहे हैं, हंस रहे हैं।
और इधर जो थप्पड़ मार के गया था वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, और जो ही ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचा उसका पैर फिसल गया और लुढ़कता हुआ आया, उसके हाथ पैर टूट गए। वो गड़का रोती चिल्लाती आई, उसने देखा कि मेरा जो मित्र है, जो यार है, उसके तो हाथ पैर टूट गए। वो समझ गई कि सब संत का किया। दौड़ करके आई, संत के पैर पकड़ लिए, अरे महाराज आपने मेरे यार के हाथ पैर तोड़ दिए। संत बोले मैंने नहीं तोड़े, मैं गया था तेरे मित्र के हाथ पैर तोड़ने को, मैंने आप तो नहीं गए थे, तो फिर ये टूटे क्यों? तो संत भगवान ने कहा था जैसे मैं तुझको देख करके हंसा तो तेरे यार को बुरा लगा, ऐसे जब तेरे यार ने मेरे थप्पड़ मारे तो मेरे यार को बुरा लगा। जब तेरे यार को बुरा लगा, जब वो मुझे पीट सकता है तो मेरे यार को बुरा लगा तो वो उसको भी पीट सकता है। असली ब्रजवासी वो है जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में ब्रज है, वो ब्रजवासी। आज इंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने धाम को चले जाते हैं। और आज भगवान ने जैसे बालक खेल की जब बरसात होती है तो गांव में कहते हैं कुकुर मुत्ते को सांप की छतरी, छोटे छोटे से होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, कुकुर मुत्ता कहते हैं। उसको बालक उठा लेते हैं और छतरी बना करके घूमते रहते हैं, और बरसात चले जाने पर उसको फेंक देते हैं। ऐसे भगवान अपपिताम शैलम स्वस्थाने पूर्व प्रभव, भगवान ने जिस जगह से गिरिराज जी को उठाया था उसी जगह पर यो का और तो जो जितने भी ब्रजवासी थे ना, उनकी समझ में आ गया ये तो साक्षात भगवान। अब तो दूर से हाथ जोड़ जोड़ के ब्रजवासी गा रहे हैं, लाला की जय हो, लाला की जय हो, लाला की जय हो। भगवान बड़ी ब्रजवासियों को क्या हो गया, रोज तो मेरे पास चुपके खड़े रहते थे, आज मुझसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? ब्रजवासी बोले लाला हमारे समझ में आ गई, तू भगवान। अब तक तो हम तो नंद बाबा को छोरा मानो करते, पर तू नंद को छोरा ना है, तू तो बैकुंठ में रहे भगवान। हमने अपनी आंखों से देखो तेरे 7 कोस बारो गिरिराज बाबा नहीं उठा रहा। एक बहुत बड़ो देवता आयो, इंद्र हाथी पे बैठ के बूते दंडोत कर रहा, तू तो भगवान। भगवान बोले चुप, हम भगवान नहीं है। ब्रजवासी बोले तू चाहे कचू के, पर तू भगवान। भगवान बोले अच्छा मुझे भगवान मानते हो? ब्रजवासी बोले हाँ लाला तू भगवान। अच्छा भगवान है तो बताओ भगवान तो तुम्हें कहा चाहिए? ब्रजवासी तो बड़े भोले हैं ना, और भगवान तो वाक्य चातुर्य में इतने तेज है कि पूछो मत। भगवान बोले ठीक है मैं भगवान हूँ, अब ये बताओ तुम मुझे कहा चाहते? ब्रजवासी बोले लाला तू अगर असली भगवान है तो अपने बैकुंठ दिखा, तेरा बैकुंठ कैसे? हमने बैकुंठ ना देखो करो। भगवान बोले इतनी सी बात, बैकुंठ देखना चाहते हो? हाँ चलो। आज भगवान सबको लाए और गिरिराज जी की तलहटी में कुंड पड़ता है जिसका नाम है चरणामृत कुंड। घुसते आनवर से पहले सीधे हाथ में गया प्रसाद जी की समाधि के पास में चरणामृत कुंड। भगवान बोले इस कुंड में गोता लगाओ, इस कुंड में गोता लगाते हुए कुंड पहुंच जाओ। समस्त ब्रजवासियों ने चरणामृत कुंड में गोता लगाया और जैसे डुबकी मारी, अब डुबकी मारी थी चरणामृत कुंड में, लेकिन के कहां पहुंच गए? बैकुंठ। अब तो वह बैकुंठ में गए। बैकुंठ का तो मामला ही दूसरा था। अब बैकुंठ में जा रहे हैं गांव के ब्रजवासी और बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ में चले जा रहे हैं। बैकुंठ में ना तो कोई किसी से बात करता है, ना कोई किसी से राम राम ना श्याम। अब तो रास्ते में देखा बैकुंठ में ब्रजवासियों ने 4 मुंह वाला देवता जा रहे। ब्रजवासी घबरा गए, लाला देखिए आपस में बातें करने लगे, या तो 4 मुंह का है, 4 मुंह, हमारे यहाँ तो एक ही मुंह के। दूसरा ब्रजवासी बोला चुप रह जा, बैकुंठ ही तेरा कोई वृंदावन ना है, चुप। अब तो चले गए। आगे देखा तो 5 मुंह के शंकर भगवान है, और वे बाप रे अभी तो 4 मुंह थे, 5 मुंह का मिल गया। और आगे चले तो शंकर भगवान का बेटा मिल गया जिसका नाम था सठानंद, जिसके 6 मुंह थे। ब्रजवासी घबरा गया, एक मुख का तो कोई है ही नहीं, का 4 5 6। ये मुंह का बड़ा चक्कर है देवताओं का। तो एकानंद, चतुरानंद, पंचानंद, सठानंद। शंकर जी का चेला है जिसकी तो गिनती नहीं है, दशानंद है, दशानंद।
ब्रजवासी बड़े बड़े बोले, ब्रजवासी बोले लाला देखियो जा देवता के 4 मुंह, बाकी 5 मुंह, बाकी 6 मुंह। अब तो ब्रजवासी बोले जय श्री कृष्ण। देवता उनको देख जाते हैं, चुप चुप, जय श्री कृष्ण तो वहां कोई लेता ही नहीं। वहां तो आपस में लोग बातें कर रहे थे, तो संस्कृत में बातें कर रहे थे। देववाणी है संस्कृत। बड़े से बड़े देवता जा रहे हैं, ब्रजवासी भी जा रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा कि बैरिकेडिंग लगी हुई है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। और उससे आगे भगवान श्याम सुंदर शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। कैसे भगवान? जैसा लाला देखा था, जैसे भगवान है ना नीचे जो वृंदावन में रहते, ऐसे ही मुंह के भगवान बात सुन रहे हैं शेष सैया। अब तो ब्रजवासी बोले देखियो लाला, अरे ब्रजवासियों देखो, जाको मुंह जो सबसे बड़ो भगवान हटका है, जाको मुंह तो हमारे लाला के जैसे। और जो सठानंद थे, पंचानंद थे, चतुरानंद थे, वो सब देवता लोग खड़े होकर के दूर से ही भगवान की स्तुति करते, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। ब्रजवासी बोले लाला अब तो हमारा कन्हैया कोई छोटा बनाए, देखियो 1000 फन वाले नाग के ऊपर सोता है। अपने कालिया नाग नाच दियो 100 फन वालों तो कहा है। जो 1000 फन वाले के ऊपर सोता है मगर 100 फन वालों का बिगाड़ देगो। अरे हमारा कन्हैया वास्तव में। अब ब्रजवासी में सबसे हाय हले करते, जय श्री कृष्ण करते, जय श्री राम करते, लेकिन वहां को सुनता ही नहीं है उनकी। क्यों? अलग अलग देश की अलग अलग भाषा होती है। अब तुम वृंदावन में चले जाओगे तो सब राधे राधे करेंगे, अमेरिका में चले जाओगे तो हाय भाई से काम करना पड़ेगा। अब तुम अमेरिका में जाकर के राम राम जी बोलोगे तो कौन सुनेगा राम राम को, कौन जानता है? तो जैसा देश है वैसा भेष है, वैसी वहां की भाषा है। ब्रजवासी बोले हमें ही मुफ्त होना चाहिए, ना कोई तो बात करे नहीं, चीत करे नहीं, राम राम नहीं। अब तो वो तुरंत बैकुंठ से चलने लगे। और जैसे वहां पे गोता लगाया और इधर चरणामृत कुंड से बाहर आ गए। बाहर देखा तो भगवान हंस रहे। भगवान बोले बैकुंठ देख लिया? ग्वाल वालों ने लाला को घेर लिया, चुपक गए लाला। तेरा बैकुंठ तो हमें फ्री में होना चाहिए। मैंने क्यों? अरे वो कहा करेंगे ना बैकुंठ लेके वहां पे लाला कोई काम से बात करे नहीं, चीत करे नहीं। हम तो बस अपने जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हमसे कोई बोले उले। भगवान बोले अब जाओगे बैकुंठ? माने हमें सहता होना चाहिए बैकुंठ ना, तो तेरे संग आज समस्त ग्वाल वाल सबको लेकर के भगवान पर वृंदावन में पधारे। आज नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तिथियों में एकादशी सबसे बड़ी। एकादशी जानते हो कैसे कहते हैं? एकादशी कैसे कहो? दीपावली। दीपावली का दूसरा नाम एकादशी, होली से कहते होंगे। एकादशी कहते हैं 10 इंद्री और 1 मन। जब ये 11 और चीज भगवान की सेवा में लग जाए तो मानो एकादशी हो गई। एकादशी की जो गिनती है वो 11वीं होती है। एकादशी माने 11 की संख्या। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां ये मन जब भगवान के समर्पित हो जाए तो उसको एकादशी कहते हैं। हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिन में जाकर के संपन्न होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कै दिन में? 3 दिन में एकादशी होती है। दशमी की सुबह भोजन किया जाता है, शाम को भोजन नहीं किया जाता है। ऐसे कल की एकादशी है तो आज दशमी की शाम को भोजन नहीं किया जाता, भोजन छोड़ दो। एकादशी को पूरे दिन भोजन नहीं किया जाता और द्वादशी जब आती है तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसके बाद में व्रत खोला जाता है। ऐसे 3 तिथियों में एकादशी पूरी होती है, उसको कहते हैं व्रत। व्रत माने व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने संकल्प, व्रत माने दृढ़ निश्चय। काय के प्रति? भगवान की सेवा के प्रति। व्रत का दूसरा नाम है उपवास। उपवास कहते हैं भगवान के पास में रहना, उपवास है। और अब काय का उपवास? कोई भगवान के पास नहीं रहता।
और अब तो माता जी एकादशी का व्रत करती हैं, तो जितना नौवीं दसवीं में खाती हैं उससे दूना चाहिए एकादशी में खाने को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पक्की बात। पहले लोग व्रत करते थे, अब तो चर्त करते हैं, फोन कर देते हैं लाला जी को, आज हमारा एकादशी है, मौसमी का जूस भेज देना, और शाम को कूटू की पकौड़ी, सिंगाड़े का हलवा, तले हुए आलू, साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली, आलू, न जाने क्या क्या। रोजाना तो भी एक रोटी खाने को मिलती है और एक हाथी को तो बड़ा बड़ा माल मिलता है। अब तो सब खाने की एकादशी रह गई है। अब भगवान के पास की एकादशी कोई नहीं। और दसवीं की रात को तो डबल भोजन करें, हमारे कल को व्रत आज ज्यादा खाए लो, कल खावे को नहीं मिलेगा। की एकादशी अगर व्रत में डकार भी आ जाती है तो व्रत खंडित हो जाता है। और दसवीं की रात को इतना खा लेते हैं कि जबरदस्ती खावे तो भूख नहीं लगे एकादशी। फिर कहते हैं आज हमने काम की मत की, क्यों आज हमारा व्रत है, आज सवेर तो संध्या तक सोवे कोई काम है। ये हो गई है एकादशी। असली एकादशी कहते हैं 10 इंद्रिय एक मन जब भगवान की पूजा में लग जाए वही एकादशी। नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। एकादशी को विशेष पंचामृत आदि से स्नान कराते हैं, तुलसी पत्र रखते हैं। पहले जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी। 4 बजे जगने वाले नंद बाबा रात को 2 बजे ही जग गए। नंद बाबा ने सोचा ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अब 2 बजे नंद बाबा जगे और जमुना मैया में स्नान करने को गए। अब रात्रि के 2 बजे जमुना मैया में जैसे गोता लगाया, अब जल के जो देवता है वो है वरुण जी महाराज, जल के राजा वरुण देव। रात्रि के समय नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। मैं जल के देवता भी तो आराम कर रहे हो, ऐसे थोड़ी नहीं हमारा मन करे जब कूद गए गंगा जी, नहीं। रात को 2 बजे नंद बाबा ने भूलवश ये सोचा कि 4 बज गए हैं, सो रात को 2 बजे पहुंच गए जमुना मैया में, और जो ही गोता लगाया सो वरुण के दूतों ने पकड़ लिया और पकड़ करके नंद बाबा को वरुण जी के पास में ले गए और जेलों में बंद कर दिया। रात को भी नहीं सोने देते हैं चैन से, बंद करो। वरुण जी ने जेलों में बंद कर दिया। रात का समय था, हो सकता है कोई ग्वाल नंद बाबा को देख रहा हो, दौड़ करके भगवान के पास में आए, लाला अरे मन बाबा तो गए। मैंने कहाँ गए? अरे मैंने जमुना जी में गोविंद आए नमो नमः। हमने देखा था नंद बाबा को जमुना जी में डुबकी लगाते देखा, लेकिन बाहर निकल कर नहीं देखा। भगवान बोले अच्छा बाबा गए। भगवान दौड़ कर दिया और रात को 2:30-3 बजे जमुना जी में भगवान ने गोता लगाया। और जो ही भगवान ने गोता लगाया और जो ही भगवान नीचे को गए, वरुण जी सिंहासन से खड़े हो गए। वरुण जी ने भगवान से क्षमा मांगा। वरुण जी ने भगवान को सिंहासन पर बैठाया, बैठे। अगर कोई बात थी तो हमें ही बुला लिया होता। नंद बाबा बोले ये क्या मामला है, बाप को तो जेल में बंद कर रखा है, बेटे की पूजा चल रही है, सिंहासन पर बैठा रखा है बेटा। नंद बाबा बोले ये तो मेरा लाला वास्तव में कोई चमत्कारी चीज है। वरुण जी ने कहा कोई बात होती तो हमें ही बुला लिया होगा। भगवान ने बोले बात तो कोई नहीं है, हमारे बाबा हैं सीधे साधे, रात को तुम्हारे दूत उनको पकड़ लाए हैं। और बोले आपके पिताजी हैं? मैंने हाँ जल्दी से छोड़ो। अब तो नंद बाबा को जेल से निकलवाया, वरुण लोक से खूब सी आदर भाव लेकर के और वरुण जी को आशीर्वाद देकर के बस नंद बाबा को लेकर के भगवान बाहर आए। नंद बाबा बोले चोरी का नहीं है, जब वरुण तो तेरी कोई जानकारी लगे पुरानी। भगवान बोले मेरी सबसे जानकारी है, तुम्हें क्या मतलब पढ़ो भी जानकारी तो मैं छुड़ा रहा हूँ, कोई बोलते नहीं तो छोड़ तो ना। नंद बाबा बोले लाला तो मैं कोई ना कोई लीला करता हूं। आज भगवान नंद बाबा को लेकर के पुणे ऊपर पधारे हैं। उसके बाद में एक रात आई जिसका नाम है शरद पूर्णिमा की रात। एकादशी के बाद में फिर पूर्णिमा आई और पूर्णिमा की रात्रि आते ही देखिए अब यहाँ से रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ है। रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं और सुखदेव जी बोले ये 5 अध्याय भागवत जी के प्राण हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी की जो प्राण है वो रास पंचाध्याय है।
और रास की कथा में तभी प्रवेश मिलता है जब जीव के अंदर की जो बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो ही रास में जाता है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी राग द्वेष बाकी रह जाता है ना, तो वो कथा वो रास में नहीं जा सकता। श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित जी से कि ब्रज में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं ना, ये कोई छोटी मोटी गोपी नहीं है। वेद के जितने भी मंत्र हैं वो सब गोपी बनकर के ब्रज में पधारे। जिस समय राजा रामचंद्र जी वन को गए थे, तो जब वन में जा रहे थे तो वन में रहने वाले जो संत महंत तपस्वी थे, तो वो बोले कि हमें राम जी की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन रामचंद्र जी उस समय क्षत्रिय वंश में थे। राम जी बोले अभी तो तुमको सेवा का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुम मुझसे एक होना चाहते हो तो मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, तुम सब संत गोपी बन के आएगा। बिंद की बासी उदासी तपोव्रत धारी सभी बिन नारी दुखारे। बोले कि हमको भी राम जी की सेवा करनी है जैसे जानकी जी सेवा करते हैं। तो जितने भी संत थे दंडकारण्य के, वो सभी आज ब्रज में गोपी बनकर के पधारे। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान कच्छप का रूप लेकर के जब सुमेरु के नीचे लगे, तो जल में रहने वाली जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी वो बोले कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कच्छप भगवान बोले अभी तो हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब हम श्याम बन के आएंगे, जब तुम सारी की सारी मत्स्य कन्याएं गोपी बन के आ जाए, सब की सब गोपी बन के आए। जिस समय राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठते हैं और जानकी जी इस भूमि में समा चुकी हैं, राम जी ने अपने जानकी जी के जाने के बाद में 100 से ज्यादा यज्ञ किए थे, हजारों यज्ञ किए थे। और जब यज्ञ किया था तो सोने की सीता बना करके, सोने की सीता बनती थी हर बार, और सोने की सीता बनती थी। रामचंद्र जी बगल में बैठा करके यज्ञ की पूर्ण आहुति करते थे, और पूर्ण आहुति करके सोने की सीता को स्टोर में रख देते। सोने की तो थी, चलो खजाने में रख देते। उस खजाने में हजारों सोने की सीताएं हैं। एक दिन रामचंद्र जी उस खजाने की ओर गए तो हजारों सोने की सीताएं बोलने लगी। रामचंद्र जी को घेर लिया, आलिंगन करने लगे। बोले हे राम जी, ये कैसी लीला है? जब आपको हमारी जरूरत थी तो आपने हमको बगल में बैठाया, यज्ञ की पूर्ण आहुति कराई, और काम पूरा होते ही हमको स्टोर में बंद कर दिया। क्या हम आपके साथ नहीं रह सकते? रामचंद्र जी ने उस सोने की सीताओं से कहा कि इस समय मैं तुमको नहीं रख सकता, लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम सभी सीताएं वहां पर गोपी बन के पहुंच जाना, और वो सारी की सारी सीता गोपी बन के पहुंच। वेद के मंत्र गोपी बने हुए हैं, देवता गोपी बनकर के आए हुए हैं, श्रुति रूपा स्मृति रूपा मंत्र गोपी बन के आए हुए हैं, ऋषि गोपी बन के पधारे हैं, मत्स्य कन्या गोपी बन के पधारे हैं। और सब क्या चाहती हैं? सारी गोपियों की एक ही इच्छा है कि भगवान हमारे साथ हैं। गोपी किसको कहते हैं जानते? गौभी पिबन्ति रसः इति गोपी। जिसकी प्रत्येक इंद्री भगवान के रस का पान करे वही गोपी। आंख भगवान को देखती रहे, कान भगवान की कथा को सुनती रहे, हाथ भगवान के प्रति दान करते, पैर भगवान की प्रदक्षिणा करते रहे, मन भगवान में लगा रहे। गोपियों का प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होता। गोपियां अपने लिए तो कुछ करती नहीं है। गोपियां दही पिलो रही है तो भगवान का चिंतन कर रही हैं। गोपियां स्नान कर रही हैं तो भगवान का चिंतन कर रही हैं। गोपियां भोजन बना रही हैं तो भगवान का चिंतन कर रही हैं, और भोजन पा रही है तो भी भगवान का चिंतन। जिसकी प्रत्येक इंद्री भगवान के रस का रसास्वादन करे वही गोपी, वही गोपी। आजकल की माताएं भोजन बनाती है तो भगवान का चिंतन नहीं करती। पहले जमाने की माताएं चक्की चलाती थी, घर पे ही आता गेहूं डालती थी ताजा ताजा, पहले ताजा गेहूं पिसते थे, पहले गेहूं को धोते थे, धो करके गेहूं सूखते थे, और सुबह 4 बजे माता जी जब जाती थी चक्की चलती थी।
और जब चक्की चलती थी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता जी ऐसा भजन गाती थी और चक्की चलती थी। और उसी भजन, उसी गेहूं की जब आटा बनता था और आटे में से पहले साधु बाबा को दिया जाता था, दरवाजे भिक्षा मिली, ताजा आटे में से साधु को भिक्षा दी जाती थी। फिर उसी आटे को गूंथती थी रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथ रही है तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, तब भी भजन चलता था। कितनी सुंदर भावना से चक्की चलती थी, कितनी सुंदर भावना से आटे का दान होता था, कितनी सुंदर भावना से उस आटे की रोटी बनती थी, तो खाने वाले की भावना भी सुंदर रहती थी। लेकिन आजकल 50 किलो का कट्टा एक ही बार में पिसाता है, एक ही बार। और गेहूं को तो धोना ही भूल गए, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई 500 परिवारों में से एक परिवार गेहूं को धोता होगा जिसके यहाँ बनता है। गेहूं को तो भूल गए धोना, बस टंकी में से निकाला, टंकी में रख लेते हैं गोली सेल फूस वाली, उसमें कितनी गर्मी होती है, और उसी टंकी में से न्यो की तो गेहूं निकाला, न्यो की तो चक्की पर डालता है। अब तो भजन का कोई कौन चलाता है चक्की, एक ही बार में 50 किलो आटा पिस के आ गया, 1.5 महीने तक वो चलता। कभी कभी तो आटे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको चलनी से छान कर फेंक देते हैं, उसी आटे की रोटियां बना, हमने देखा। लेकिन आटा फेंके, आटा कहां से आवे फेंकने को, हाँ, जो बेकार हो गए उन्हीं को फेंक दो, आटे में बनाओ खाओ। और जब माता भोजन बना रही होती है तो टीवी चल रही होती है, एक कड़ी टीवी की देखती आई, दूसरी रोटी की पलट रही। टीवी नहीं छूटनी चाहिए। और गाना गाती है, धूम मचा ले धूम मचा ले। रोटी बन रही है तो कौन सा गाना, धूम मचा ले। और जब धूम मचा ले गा रही है तो उसकी बाष्पीकरण रोटी पे जा रहा है। अब जो वो रोटी खाएगा तो वो फिर धूम मचाएगा। क्यों, जब गा रही है रोटी बनाते समय धूम मचा ले, अब उस रोटी को जो भी खाएगा वो धूम नहीं मचाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए तो घर में धूम धड़ाका, धूम मचा ले। पहले भजन करती थी तो व्यक्ति की भावना शुद्ध रहती, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी पानी। आज जितनी भी ये गोपियां हैं, सारी की सारी गोपियों की इंद्रियां भगवान की रस का रसास्वादन करती हैं। भगवान ने सोचा समय अच्छा है, अब इन गोपियों को मैं अपने साथ रास में आमंत्रित करूं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, एक किरण मानस तेसरा दो फुल्ल मालका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बड़ी अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। भगवान कदम के नीचे खड़े हैं और ऐसी सुंदर ताल बांसुरी की छेड़ी कि ब्रज में रहने वाली जितनी भी गोपिकाएं हैं ना, वो सब सोचती हैं भगवान हमको बुला रहे हैं। ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, ऐसा लगता है सब गोपियों को कि बांसुरी में हमारा नाम बोला जा रहा है और भगवान हमको बुला रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, जो गोपी जिस काम को कर रही थी वो उसी काम को छोड़ करके बांसुरी की धुन के पीछे। एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी और देखा कि बांसुरी में आवाज आई है, सुहाचन को भी निंदका और भागने लगी। एक गोपी रसोई में हलवा बना रही थी, हलवा को गैस पे बनता छोड़ दिया और भाग चली। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी और भगवान की बांसुरी जो ही कान में गई सो पैरों को वहीं पर छोड़ गई और भाग। अब एक गोपी के पति कोई ज्यादा खतरनाक थे, काऊ काऊ गोपी के पति बहुत खतरनाक। कहाँ जा रही हो? भगवान की कथा, खबरदार कथा में यही रहो। काऊ काऊ गोपी के पति तो बहुत खतरनाक है, कहीं नहीं जाने देते गोपी। ऐसे ही किसी गोपी के भी पति खतरनाक थे। कहाँ जा रही हो? गोपी बोली, भगवान बांसुरी में मुझे बुला रहे हैं। तो उस गोपी के पति बोले, खबरदार यहाँ से गई तो उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया, कहीं नहीं जाओ। भागवत जी में लिखा हुआ है कि जो गोपी कमरे में बंद की थी वो गोपी सबसे पहले भगवान के पास पहुंची। क्यों पहुंची, कैसे पहुंची?
क्योंकि उस गोपी का शरीर ही तो उस कमरे में बंद था, मन को थोड़ी नहीं कोई बंद कर सकता। उस गोपी का मन सबसे पहले भगवान के पास पहुंचा। आगे सारी की सारी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान के पास पहुंची और भगवान के नेत्र बंद हैं, त्रिभंग मुद्रा में भगवान खड़े हैं, बांसुरी बज रही है और गोपियों ने भगवान को चारों ओर से घेरा। और भागवत जी में लिखा हुआ है कि गोपियां भगवान को कैसी निगाह से देखती हैं। देखो कि भगवान की पीठ किसी गोपी को नहीं देखी। भगवान की पीठ तो किसी गोपी को दिखी नहीं। और भगवान एक है, भगवान का चेहरा एक और है और गोपियां चारों ओर खड़ी हुई हैं, लेकिन गोपियों को भगवान की पीठ नहीं दिखती, सबको भगवान का चेहरा ही दिखता। कितना सुंदर भाव। भगवान ने बांसुरी को हटाया, नेत्रों को खोला, सामने देखा तो ऐसी कोई भी गोपी नहीं है जो वहां नहीं खड़ी। भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान बोले हाँ क्या कारण है, क्यों आई हो? भगवान ने पूछा क्यों आई हो? गोपियां बोली आपस में ये क्या मामला है, खुद ही तो बुलाता है, खुद ही पूछता है क्यों आई है। गोपियां आपस में तो बात कर रही लेकिन भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान बोले ऐसा लगता है तुमने रात को नहीं देखा। भगवान अपने आप ही प्रश्न करते। भगवान बोले गोपियों से ऐसा लगता है तुमने रात नहीं देखी। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने उत्तर दे दिया देखो कितनी सुंदर रात है, रात देख ली, अब अपने अपने घर को जाओ। गोपियां सीधे पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदती है, लेकिन भगवान से कुछ नहीं बोलती। भगवान ने फिर कहा गोपियों से ऐसा लगता है तुम अपने अपने पतिदेव से लड़के आ रहे। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने फिर कहा गोपियों से ऐसा लगता है तुमने कभी चांद को नहीं देखा, पूर्णिमा को। देखो कितना सुंदर धवल चांद है, कितनी सुंदर इसकी चांदनी है। और देखिए अब रात्रि बहुत हो गई है, अपने अपने घर को चली जाओ, नहीं जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तुमको खा जाएगा। आज गोपियां शांत खड़ी हुई है। आज भगवान गोपियों से बोले देखो आप स्त्री हो और रात्रि के समय में स्त्री अपने घर को छोड़कर के पर पुरुष के पीछे आ जाती है, समाज क्या कहेगी। आज भगवान ने इन गोपियों से कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का फर्ज है काया से वचन से मन से पति के चरणों की सेवा करना। पति चाहे कैसा भी हो, अंध बदर क्रोधी अति दीना। पति चाहे अंधा है, चाहे बहरा है, चाहे लंगड़ा, अंध बदर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर अपमाना और नारी पाए जमपुर दुख नाना। हाँ देखिए आपका भला ऐसे में है कि आप अपने अपने घर को